वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। इस मुकाबले से लाखों करोड़ों भारतीयों की भावनाएं जुड़ी हैं। दिन था 2 अप्रैल 2011, जिसको भारतीय इतिहास की गोल्डन डेट भी कहा जाता है, जब भारत ने 28 साल के सूखे को खत्म कर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इतिहास रचा था। संपूर्ण भारतवर्ष खुशी से झूम रहा था, साथ ही उनका अपने आंसुओं पर भी काबू नहीं था, क्योंकि भारत ने इस पल के लिए 28 साल का इंतजार किया था। इन 28 सालों में कई बड़े खिलाड़ी आए और गए, लेकिन कोई भी भारत को विश्व विजेता टीम नहीं बना पाया था। लेकिन अब भारत के पास था वो कप्तान, जो भारत को पहले ही T20 फॉर्मेट में विश्व विजेता बनाकर संपूर्ण भारत का भरोसा जीत चुका था। और अब सबकी उम्मीदें अपने कप्तान पर एक बार फिर से उजागर हुई, क्योंकि अब बारी थी ODI वर्ल्ड कप की। सेमीफाइनल में पड़ोसी पाकिस्तान को परास्त करके भारत विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुका था, और अब इस सपने को हकीकत में बदलने से भारतीय टीम महज एक कदम दूर थी। लेकिन ये राह अभी भी बहुत कठिन थी, क्योंकि फाइनल मुकाबले के इस रण में भारत के सामने इनफॉर्म श्रीलंका थी, जो इस टूर्नामेंट में सिर्फ पाकिस्तान से हार के बाद अपने सभी लीग मैच जीत कर आई थी। दोनों टीमों के बीच एक ऐसी टक्कर होने वाली थी जिसका गवाह संपूर्ण विश्व होने वाला था, और यह मुकाबला पूरे क्रिकेट जगत में किसी विश्व युद्ध से कम नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिक सागा यूट्यूब चैनल पर एक स्पेशल एपिसोड, कहानी 2011 विश्व कप फाइनल की, जहां दोनों देशों के करोड़ों हाथ अपनी टीम की जीत के लिए दुआ मांग रहे थे। दोस्तों, साल 2011 का वर्ल्ड कप आते आते लगभग सभी बड़े खिलाड़ी टीम से जा चुके थे, लेकिन सचिन का यह आखिरी वर्ल्ड कप था, और पूरा देश इस साजिश में जुड़ जाता है कि जिस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट को इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसका वर्ल्ड कप जीतने का ये इंतजार अब खत्म हो। क्रिकेट पंडितों की माने तो भारत इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए फेवरेट्स मानी जा रही थी, लेकिन श्रीलंका के पास भी विस्फोटक बल्लेबाजों की एक फौज थी। टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए तो मैदान में आतिशबाजियां चालू हो चुकी थी। दहन की अग्नि में दहक रहे भारत की दहाड़ अब संपूर्ण विश्व सुनने वाला था। कुमार संगकारा ने टॉस जीतकर इस फाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर दर्ज करना सही समझा, लेकिन श्रीलंका अपने ही प्लान में फंस चुका था, क्योंकि भारत की धारदार गेंदबाजी ने श्रीलंका के मंसूबों में पानी फेरा। लंका का रन रेट बहुत स्लो चल रहा था। पहले 5 ओवरों में ये दोनों मात्र 9 रन ही बना पाते हैं। फाइनल मुकाबले का दबाव श्रीलंकन ओपनर्स में साफ नजर आ रहा था, और इसी का फायदा उठाया पहले जाहिर खान ने अपनी स्विंग में उपुल तरंगा को स्लिप में कैच आउट करवा के। इसके बाद हरभजन सिंह ने दिलशान को बोल्ड मार के उनको चारों खाने चित किया। भारत को इस महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत मिल चुकी थी। वहीं श्रीलंकन ओपनर्स की यह दर्दनाक परफॉर्मेंस फैंस सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब मैदान पर एंट्री होती है दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कुमार संगकारा की, और अब भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि संगकारा के साथ मोर्चा संभाला श्रीलंका के पूर्व कप्तान महिला जयवर्धने ने। दोनों ने समझदारी का परिचय देते हुए पहले मैदान पर कुछ समय बिताया और कुछ गेंद संभल कर खेली, लेकिन अपनी आंखें जमाने के बाद दोनों ने भारत पर पलटवार शुरू कर दिया, और इन दोनों के बल्ले से निकला एक एक शॉट भारत के मंसूबों में पानी फेर रहा था। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेला। सभी भारतीय समर्थकों को इस बात का एहसास हो चुका था कि अगर ये दोनों इस कदर खेलते रहे तो ये वर्ल्ड कप किसी भी हालत में भारत के पास नहीं जाने वाला था। ऐसे में भारत के लिए संकट मोचन बनकर आए युवराज सिंह, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में बल्ला पकड़ा तो बल्ले से और गेंद पकड़ी तो गेंद से भारत को हर बार इस वर्ल्ड कप में वापसी करवाई थी। और आज भी युवराज ने यह कार्य बखूबी निभाया, और युवी ने कप्तान संगकारा को आउट करके इस पार्टनरशिप को तोड़ा। अब संगकारा को आउट करके भारत को कुछ हद तक राहत की सांस मिली, परंतु जयवर्धने ने वो सांस लेने का मौका नहीं दिया, क्योंकि भारत हर किसी को आउट करके वापस भेज पा रहा था सिवाय जयवर्धने के। अब जयवर्धने अपना 50 भी पूरा करते हैं। सभी भारतीय गेंदबाज जयवर्धने के आगे स्ट्रगल कर रहे थे, और जयवर्धने की ये पारी श्रीलंका के लिए किसी संजीवनी की तरह थी। मैदान का ये शोर जयवर्धने के बेपाक खेल की गवाही दे रहा था। भारत एक छोर से तो विकेट्स लेता जा रहा था, लेकिन जयवर्धने पर भारत का हर दाव व्यर्थ जा रहा था। और इस महामुकाबले में जयवर्धने ने एक बड़े मैच का टेम्परामेंट दिखाते हुए एक शतकीय पारी खेली, जिसकी बदौलत श्रीलंका एक मजबूत स्थिति में था। भारतीय खेमा खामोश था, वहाँ इतना सन्नाटा था कि हम एक दूसरे के सांसों की आवाज तक सुन सकते थे। अंत में तिसारा परेरा ने भी 9 गेंदों में 22 रन बनाकर रन रेट में करिश्माई उछाल किया, और श्रीलंकन पारी समाप्त हुई तो श्रीलंका का स्कोर 274 रन था। और इस मुकाबले से पहले पिच क्यूरेटर सुधीर नायक ने 270 के आसपास का स्कोर एक विनिंग टोटल कहा था। अब विश्व चैंपियन का खिताब जीतने के लिए भारत के सामने 275 रनों की चुनौती थी, और ये चुनौती आसान बिल्कुल नहीं होने वाली थी, क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप में मुरलीधरन और लसित मलिंगा जैसे दिग्गज थे।
275 रनों का पीछा करने के लिए भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग और स्वयं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। परंतु पारी की पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर मलिंगा ने सहवाग को LBW आउट कर अपना शिकार बनाया। सहवाग ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन इस रिव्यू में विश्वास कम और उम्मीद ज्यादा थी। और अभी भारत का रनों का खाता भी नहीं खुला था कि सहवाग की पारी पर अब विराम लग चुका था। सभी भारतीय समर्थकों में सन्नाटा सा पसर जाता है, लेकिन अभी तो इससे भी बुरा होना बाकी था जब पारी के 7वें ओवर में मलिंगा ने भारत को दूसरा झटका दिया और क्रिकेट के भगवान को मलिंगा ने मात्र 18 रनों में ही विकेटों के पीछे कॉट बिहाइंड आउट करवा दिया। और इस विकेट के बाद तो दर्शकों में हाहाकार मच चुका था। वहीं भारत की हालत बद से बदतर हो चुकी थी और पवेलियन की ओर बढ़ रहे सचिन के ये कदम लाखों करोड़ों भारतीयों के टूटे हुए दिल का प्रमाण था। मानो भारत की सारी खुशियां अब मातम में बदलती जा रही थी। मलिंगा नाम का ये तूफान आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जब लगा कि ये मुकाबला धीरे धीरे भारत के लिए खत्म होता जा रहा है, तब मैदान पर गंभीर का साथ देने आते हैं विराट कोहली। मुकाबला पूरी तरह से लंका के कंट्रोल में था, लेकिन गंभीर और विराट ने संयम दिखाते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ही खिलाड़ी आत्मविश्वास से सराबोर दिखाई दिए, क्योंकि एक बार सेट होने के बाद दोनों ने एक के बाद एक ग्राउंड के हर कोने में चौकों की झड़ी सी लगाई। इन दोनों का बेपाक खेल देखकर भारत की सोई हुई उम्मीदें भी जीवित होती थी और अब गंभीर अपना अर्धशतक भी पूरा कर रहे हैं। गौतम नाम का ये तूफान तबाही बनकर श्रीलंका पर टूट पड़ा था। अब भारत का स्कोर भी 20 ओवर से पहले 100 के पार पहुंचता है। भारत की उम्मीदें अभी उजागर हुई थी और दोनों के बीच ये साझेदारी 83 रनों तक पहुंचती है कि तभी कोहली श्रीलंका के एक पार्ट टाइम गेंदबाज दिलशान की गेंद पर कॉटन बोल्ड हो जाते हैं और इस विकेट से अब श्रीलंका के हौसले और बुलंद हो चुके थे। वानखेड़े का ये मैदान एक युद्ध का मैदान बन चुका था और कोहली के इस विकेट ने मुकाबले को और ज्यादा इंटेंस बना दिया था। अब 5वें नंबर पर श्रीलंका को युवराज सिंह का इंतजार था, लेकिन श्रीलंका की तरफ से मुरलीधरन अटैक में थे, तो कप्तान ने युवी को रोककर स्वयं मैदान पर आने का निर्णय लिया। और अब धोनी श्रीलंका की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए क्रीज पर एंट्री लेते हैं, जो कि श्रीलंका के लिए तो आउट ऑफ सिलेबस था ही, लेकिन माही की उस एंट्री को देखकर संपूर्ण भारतवर्ष की भी सांसें थम चुकी थी। माही का यूवी से पहले आने का यह मास्टरमाइंड स्ट्रोक देखकर श्रीलंका सदमे में था, क्योंकि माही ने इससे पहले इस टूर्नामेंट में कोई भी बड़ी इनिंग नहीं खेली थी। ऐसे में इन्फॉर्म यूवी से पहले आने के इस निर्णय का काफी सारे लोग विरोध भी कर रहे थे, लेकिन ऐसे लोगों को माही ने अपने बल्ले से जवाब देना सही समझा। अभी भी भारत को 28 साल के सूखे को खत्म करने के लिए 161 रनों की दरकार थी। वहीं दूसरे छोर से मलिंगा आग उगल रहे थे, लेकिन धोनी और गंभीर अब भारत को ट्रॉफी के नजदीक लेके जा रहे हैं। यहाँ से धोनी का हर एक शॉट, हर एक सिंगल मानो नापा तोला हुआ लग रहा है। जहाँ गंभीर पारी को संभाल रहे थे, तो धोनी श्रीलंका पर विस्फोट कर रहे थे। अब माही अपना अर्धशतक भी पूरा करते हैं, लेकिन उनके मन में तो सिर्फ और सिर्फ जीत चल रही थी। इन दोनों के बीच हो रही है दर्दनाक पार्टनरशिप श्रीलंका सहन नहीं कर पा रहा था। अब दोनों ही कप्तान संगकारा और श्रीलंका के लिए एक अग्नि परीक्षा बनते जा रहे थे। दोनों के बीच ये साझेदारी भी अब 100 के पार जाती है। और जब भारत को इस मुकाबला जीतने के लिए मात्र 52 रनों की ही दरकार थी, तभी परेरा गंभीर को 97 के स्कोर पर बोल्ड मार के अपना शिकार बनाते हैं। हालांकि गंभीर इस महामुकाबले में शतक से चूक गए थे, लेकिन उनकी इस पारी ने एक नया आयाम स्थापित किया था। और गंभीर के ये 97 रन उनके एक बड़े मैच के खिलाड़ी होने का परिचय था, क्योंकि इससे पहले गंभीर ने 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भी 75 रनों की पारी की थी। और आज की उनकी ये पारी भारत कभी नहीं भूलेगा। वो इस मुकाबले में भारत की तरफ से टॉप स्कोरर भी रहे, लेकिन मुकाबला अभी समाप्त नहीं हुआ था। अब मैदान पर माही का साथ देने आते हैं सिक्सर किंग युवराज सिंह। अब मैदान पर दो ऐसे बल्लेबाज थे जो इस वर्ल्ड कप को पाने के लिए मर मिटने को तैयार थे। इन्हें हर हालत में बस जीत चाहिए थी। वहीं श्रीलंका के लिए ये मुकाबला धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। दोनों ने मिलकर रन गति को तेज करते हुए रनों के इस फासले को खत्म कर दिया और अंत में पारी की 10 गेंदें रहते ही माही के इस छक्के के साथ ही खत्म होता है भारत का 28 साल लंबा इंतजार। 28 सालों से चला आ रहा करोड़ों भारतीयों का वो सपना आज पूरा हो चुका था। वानखेड़े का यह मैदान गवाह बन चुका था इस ऐतिहासिक मुकाबले का। दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं था। भारत की हर गली, हर मोहल्ले में लोग जश्न में पूरी तरह डूब चुके थे, मानो भारत में आज दिवाली का त्योहार है। संपूर्ण देश में आतिशबाजियां चालू हो चुकी थी। 28 सालों से दहन की अग्नि में दहक रहे भारत की दहाड़ अब पूरा विश्व सुन रहा था। क्रिकेट का भगवान भी अपने करियर की समाप्ति में वर्ल्ड कप जीत चुका था। वहीं भारत का वो कप्तान आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन चुका था। मानो समय थम सा गया था।
सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे जब वानखेड़े में लोगों ने वंदे मातरम गाकर इस टीम का सम्मान किया। सभी की आंखों में आंसू थे क्योंकि भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, एक धर्म है। लोग सड़कों पर रैलियां निकालकर इस जीत का जश्न मना रहे थे। वहीं एक ही जगह पर खुशी के आंसू भी थे और श्रीलंका के लिए उदासी की मुस्कान भी थी। धोनी को इस महासंग्राम के बाद प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया, तो वहीं अपने ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे और गौतम गंभीर ने अपनी इस वर्ल्ड कप की जर्सी को आज तक नहीं धुला और उन्होंने इस जर्सी को फ्रेम करवाकर अपने कैबिनेट में रखा है। और धोनी के बल्ले से निकली विनिंग छक्के वाली गेंद वानखेड़े में जहां गिरी थी, वो जगह आज भी एक सीमा चिन्ह के रूप में दर्शकों को दिखाई जाती है। और दोस्तों 2023 में वर्ल्ड कप वापस आ चुका है और इस वर्ल्ड कप की खास बात यह है कि 2011 का आखिरी वर्ल्ड कप जो हमने जीता था वो भारत में था और ये वर्ल्ड कप भी भारत में ही है। इसका मतलब साफ है कि 2023 के वर्ल्ड कप में भी भारत का ही राज होने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो भूमिका भारत के लिए गंभीर, युवराज, धोनी, जाहिर खान ने वर्ल्ड कप फाइनल में निभाई थी, वो भूमिका करंट भारतीय टीम से कौन कौन निभा सकता है। मिलते हैं जल्द ही क्रिकेट के एक न्यू एपिसोड में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।